इधर राजा जेवर सिंह ने क्या किया, आज जो राजा जेवर सिंह ब्रह्म मुहूर्त में वन के लिए चले जाते हैं। जब सुबह हुई तो मैया ने देखा कि हमें महाराज छोड़ करके चले गए हैं। आज मैया वन में राजा जेवर सिंह को खोजते खोजते आज एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है, जहां राजा जेवर सिंह भजन कर रहे थे। तो मैया कहने लगी कि हे राजन, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे आज रात्रि का समय हुआ तो राजा जेवर सिंह मैया से कहने लगे, अरे ओ रानी, आप सो जाओ, मैं आपका पहरा लगाता हूं। तो मैया बाछल कहने लगी, राजन मैं नहीं सोऊंगी, मुझे 3 वचन दो। कौन कौन से? राजा जेवर सिंह से मैया बाछल ने कहा कि अपना हाथ मेरे सिरहाने से लगा लो और अपना ये पीतांबर हमारे खूंट से बांध दो और अपनी फेंटा कटारी हमारे मुख में दबा दो। ये जब कहा है तो राजा जेवर सिंह ने कहा ठीक है। इधर क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ राजा जेवर सिंह ने अपना हाथ हटा करके पीतांबर का उनके तकिया लगा दिया और मुख से बेटी निकाली। राजा जेवर सिंह वहां से चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में मैया ने अपना दाहिना हाथ फेंका तो खाली जगह नजर आई, बाहिना फेंका तो भी खाली नजर आई जगह। तो आज मैया रोने लगी है वन में। कैसे? हो मैं तो सो गई थी पैर पसार, हो मैं तो सो गई थी पैर पसार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे अपने पिया से कह नहीं पाई, अपने पिया से कह नहीं पाई, बेदर्द को देख चल गए, आए हाय रे को देख चल गए। अपने पिता की मैं हूँ लड़हेती, अपने पिता की मैं हूँ लड़हेती, आए हाय रे दगा देके चले गए, आए हाय रे दगा देके चले गए। अपने पिया की मैं थी प्यारी, अपने सजन की मैं थी प्यारी, अपने दूल्हा की मैं थी प्यारी, आए हाय रे धोखा देके चले गए, आए हाय रे धोखा देके चले गए। आज वो मैया बाछल उस वन में रोने लगी है। जब राजा जेवर सिंह कहीं नजर नहीं आए तो मैया ने सोचा आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, इसी वन में अपनी जान दे दूंगी। इधर गुरु गोरखनाथ ने औगड़ को बुलवाया है, बेटा औगड़ आप इस वन में चले जाओ, कोई मैया रो रही है। तो आज औगड़नाथ कहने लगे कि हे महाराज,
गुरुदेव हम अकेले वन में नहीं जाएंगे, इस इतने बड़े वन में क्या पता कोई भूतनी हो, पिशाचनी हो और मैं वहां जाऊं तो वो मुझे खा जाए। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे लाला ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाओ तो वो औगड़नाथ कहने लगे नहीं गुरुदेव आप भी साथ में चलो। आज गुरु और चेला दोनों जाते हैं और मैया बाछल से कहते हैं मैया आप इस वन में क्या कर रही हो। तो मैया कहने लगी हे प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पति हमको छोड़ करके इस वन में कहीं चले गए हैं, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, इसी वन में अपनी जान दे देंगे। तो आज औगड़नाथ कहने लगे मैया अब वो अपने वन को जाओ, अपने महलों को जाओ और गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाना, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आज वो मैया से जब औगड़नाथ ने कहा क्या अरे मैया घर कौन जाइए जब औगड़नाथ मैया बाछल को समझाते हैं आप महलों में जाओ और गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाना, वे शूर पुत्र तपधारी हैं, वो आपको पुत्र का वरदान अवश्य देंगे। आज मैया बाछल अपने महलों के लिए चली जाती है और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तो आज गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटा अपने डेरा तंबू उखाड़ लो और राजस्थान के लिए चलना है। तो इधर जब गुरु गोरखनाथ ने कहा तो औगड़ ने डेरा तंबू उखाड़ लिए। आज चलते चलते बिहार में आ जाते हैं, जहां घर घर तिरियां जादूगरनी हैं। तो आज औगड़नाथ ने क्या किया, अपने सभी शिष्यों से कहा जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। तो आज वो सारे शिष्य वहां से भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे जादूगर स्त्री थी, उन्होंने जादू से किसी को मच्छर बना लिया, किसी को ततैया बना लिया, यानी कि सारे चेलों को कैद कर लिया। तो गुरु गोरखनाथ औगड़ से कहने लगे औगड़ अब आप भिक्षा मांगने जाओ, लेकिन एक बात की ख्याल रखना। क्या गुरुदेव? किसी मैया के दहरी के भीतर मत होना। औगड़नाथ कहने लगे ठीक है। तो औगड़नाथ आज कमंडल लेकर के भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। माई रे माई जुगिया आयो, आगे अलख जगायो भिक्षा डाल।
एक मैया कहने लगी कि बाबा जी आप अंदर चलो, आपको वही भिक्षा देंगे। तो अगणनाथ आज उस मैया के तहरी के भीतर हो जाते हैं। तो उस मैया ने क्या किया, अगणनाथ को बैल बना दिया। जब वो बैल बन जाते हैं, इधर बंगाल देश में जब पहुंच जाते हैं तो सभी स्त्रियां जब जादूगरी थी, बंगाल देश कमाडू जिला वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर वैसे भी बंगाल देश में अब भी जादूगरनी है, हम तो गए नहीं भैया। अरे ओगड़ को बैल बनाओ है भैया, ओगड़ को बैल बनाओ है। बातेल ने जादू चलाए दियो, ओ चलाए दियो, ओगड़ बाबा को बैल बनाए दियो। बातेलन ने बा मैया ने जादू चलाए दियो, ओ चलाए दियो, अगड़ बाबा को बैल बनाए दियो, अगड़ बाबा को। बातेल ने जादू चलाए दियो, ओगड़ बाबा को बैल बनाए लियो। बातेल ने जादू चलाए दियो, ओगड़ बाबा को बैल बनाए लियो। खरभूसा की दे दई सानी, ए ओगड़ ने मूड़ हलाए दियो, ओ हलाए दियो, ओगड़ बाबा को बैल बनाए लियो, ओगड़। बातेलन ने बा मैया ने जादू चलाए दियो, ओ चलाए दियो, और ओगड़ को बैल बनाए लियो, और ओगड़ को बैल बनाए लियो। इधर जब ओगड़नाथ को बैल बना लिया, हटिया माता भैया, तू फटिए यार, तुम फटिए बदन 5,000 का केला तो मरे। इधर गुरु गोरखनाथ ने अपने शरीर से थोड़ा मैल निकाला और सूखा नाथ बना के तैयार कर दिए। कहा जाओ सूखा नाथ, जितना इस बंगाल में जहां कहीं पानी हो सब पानी सोख कर आना। इधर सूखा नाथ जाते हैं, जहां जहां पानी था सारा पानी सोख लिया। इधर जब पानी नहीं मिला तो स्त्रियां व्याकुल होने लगी। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, आपके घर में जो नई चीज आई हुई हो, आपने बनाई हो, वो लेके आओ और हम आपको यहाँ से पानी भरने देंगे।
और आपके यहाँ पानी भी हो जाएगा। तो इधर देखा, उनके पतियों ने कहा ऐसा करिए, क्या चीज आई? भैया देखो, पत्नी ने बनाया था जादू से, किसी को बैल बना लिया, किसी को तोता बना लिया, किसी को मधुमक्खी बना लिया, लेकिन उनके पतियों को पता नहीं थी। और ये जो वहाँ पर जहाँ पे गोरखनाथ बाबा रहते थे, वहीं पे केवल पानी मिलता, तो वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा जो नई चीज आई है वो लेके आओ। तो इधर तोता और जो मधुमक्खी बनाई थी ये लेके आए, छोड़े इनको। इधर औगड़ बाबा को बैल बनाया था, पता नहीं कौन सी जगह चला तो हैं खेत में। इधर औगड़ को बैल बना लिया। जब औगड़ नहीं आए तो गुरु गोरखनाथ जी बोले ऐसा करिए जादूगरनी, जो अभी मेरा एक चेला नहीं आया उसको भी लेके आइए, तो आपके यहाँ पर जल भी हो जाएगा। अगर आप नहीं लाओगे तो हम यहाँ से जाएंगे और ऐसे ही सूखा रहेगा। तो इधर औगड़ बाबा को बुलाया गया। बैल से आए। तो कैसे आए? औगड़ को लीनो बोलाई है भैया, औगड़नाथ महल के गेट के अंदर मत जाना, और तुम अंदर चले गए। अब तुम्हारे समझ में आई कुछ? हाँ, गुरु की बात नहीं मानी तो तुम बैल बन गए। इधर कहा आज से गुरु जी आपकी बात मानेंगे, अन्यथा किसी की बात नहीं मानेंगे। इधर वहां से चल दिए कहाँ पे? हरियाणा। भैया बंगाल से छूटे और सीधे हरियाणा पहुंचिए। हरियाणा में कहा कि ऐसा करिए, अब आप घन जाइए, यहाँ पर दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा। तो भैया वहाँ दूध दही सब कुछ मिला, इसलिए सबसे ज्यादा दूध दही हरियाणा में होता है। इधर हरियाणा से चले तो इधर गंगा मैया मिल गई। शायद हरियाणा के बागाई गंगा मैया हुए हैं, हम तो पता नहीं, पार नहीं कहूँ करेंगे। इधर जब गुरु गोरखनाथ गंगा मैया के पास आ जाते हैं तो औगड़ ने देखा कि गंगा मैया उभड़ा के चल रही हैं। तो औगड़ कहने लगे गुरुदेव, इस गंगा मैया को कैसे पार करोगे? तो गुरुदेव कहने लगे बेटा, बोलिए। हे गुरुदेव वापिस चलो, इस गंगा मैया को तो पार नहीं कर सकते। इधर गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा औगड़ सुनो, तुम उतर जाओ गंगे मैया, हम
हमें ददड़ेवा जाना है। तुम उतर जाओ गंगे मैया, हमें ददड़ेवा जाना है। और मैया गुरु गोरखनाथ गंगा मैया से कहते हैं, ददड़ेवा में जाकर मैया, ददड़ेवा में जाकर मैया, घर घर अलग जगाना है। ददड़ेवा में जाकर मैया, घर घर अलग जगाना है। हे गंगा मैया, आप पाँच हो जाओ, हमें ददड़ेवा जाना है। तो आज वो गंगा मैया गुरुदेव से कहने लगी कि हे प्रभु, आप इन 1400 चेलों में से एक चेला की बलि दे दो, हम 5 हो जाएंगे। तो आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, हे मैया, हम इन एको चेलों की बलि नहीं दे सकते हैं। क्यों? ये चेला है प्राण से प्यारे, ये चेला है प्राण से प्यारे, इनकी बलि ना दूंगा मैं। ये चेला है प्राण से प्यारे, ये चेला है प्राण से प्यारे, इनकी बलि ना दूंगा मैं। इधर गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि हे मैया, मैं एक भी चेला की बलि नहीं दूंगा। तो गंगा मैया कहने लगी, गुरुदेव, यदि आप बलि नहीं दोगे तो हम 5 नहीं होंगे। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने अपने कमंडल से जल निकाला और मच्छंदर नाथ गुरु जी का ध्यान धर करके अपने कमंडल में कैद कर लिया। बोले गुरु गोरखनाथ की। आज इधर जब कमंडल में कैद कर लिया तो धीरे धीरे आज गुरुदेव उस सूखे हुए 9 लख बाग में पहुंच जाते हैं और 1400 चेलों को हुक्म करते हैं कि हर एक वृक्ष पर वेद मंत्रों से धुनी लगा लो। अवगणनाथ, हाँ महाराज। तुम्हें धुनी लियो रमाए रे बेटा, तुम धुनी लियो रमाइयो बेटा, एक एक पेड़ से धुनी रामयो री, पेड़ पे धुनी रमाइयो री। तुम एक एक पेड़ से धुनी रमाइए तो ये जो ब्याग सूखा हुआ है ये हरा भरा हो जाएगा। भैया ये धूप बत्ती जला दो, विपन धूप बत्ती रगड़ के। इधर अवगणनाथ सोचने लगे, हमें दिखा रहा है गुरु जी का दिमाग थोड़ा पागल हो गया है।
क्योंकि वैसे भी इतनी धूप पड़ रही है और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक एक धूनी रमाई है, अगर धूनी रमा ली तो हम लोग जल के राख हो जाएंगे। पता नहीं गुरुजी हमको पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे, क्योंकि ये धूनी के लिए बोल रहे हैं। तो अवगढ़ के मन में ये कपट आया और गुरु ने समझ लिया, अच्छा अवगढ़ के मन में कपट आ गया, फिर भी कहा। फिर अवगढ़ ने सोचा गुस्सा में ऐसा करो गुरु जी के पास हम जाए, धूनी ज्यादा रमाए दें। गुरु जी अंतर ध्यान बैठे थे, अवगढ़ गए, 2 गठरी कंडा लिए अवगढ़ और गुरु के पास इधर उधर रख दिए और जला दिए। आग जलाना चाहा लेकिन आग नहीं जली। इधर सबने धीरे धीरे एक न किसी ने 1 कंडा रखा, किसी ने 2 रखे, भैया अपने अपने पास रख लिया क्योंकि गुरु का आदेश था। इधर आग जलाना चाहा लेकिन आग नहीं जली, क्योंकि जिसको घमंड हो जाता है तो अन्यथा घमंड वाला व्यक्ति कभी भी संपन्न नहीं हो पाता है। इसलिए अवगढ़नाथ को घमंड आ गया, क्योंकि ये आग हम जला देंगे और गुरुजी हमारे जल के राख हो जाएंगे। कमलेश कहाँ गो? दोनों लोग इकट्ठे ही उठिए। कहाँ है? आइयो आइयो। इधर गुरुजी ने ये आदेश दिया, बेटा जलाओ, लेकिन इधर गुरु अवगढ़नाथ ने आग लगाई लेकिन आग नहीं जली। जब आग प्रकट नहीं हुई तो इधर गुरुजी ने पहले ही अग्नि से अंतर ध्यान थे और बोल दिया, क्या सुन ले मेरी पुकार, तो फिर घटना हो बेरी। अग्नि अगर तू प्रगट हो गई बिगर मेरे आज्ञा से, आप अगर प्रगट हो गई तो आपको पकड़ के सीधा पातालपुरी में भेज देंगे, जो आपका कभी आप जलने के काबिल ही नहीं रहोगे। इतनी बात अग्नि ने सुनी। इधर अवगढ़नाथ आग जलाते जलाते अवगढ़नाथ की आग नहीं जली तो इधर गुरुजी के पास में पहुंचे। गुरुजी गुरुवर मेरी ओर अपनी नजरिया ढारो, अपनी नजरिया ढारो, गुरुजी ढारो। गुरुवर मेरी ओर अपनी नजरिया ढारो, गुरुवर मेरी ओर अपनी नजरिया ढारो।
गुरुजी ये आग नहीं जल रही है, क्या करें? जब आग जली नहीं तो गुरुजी से कहा, गुरुजी आग नहीं जल रही। गुरुजी ने कहा, क्या कहा था तुमने? आग से क्या बोला? कहीं गुरुजी आग से क्या बोलना है, अग्नि से क्या बोलना है, वो तो जलाएंगे, जल जाती है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं होता, कोई पूजा करो कुछ भी करो तो पहले आग को सुमरो, उसके बाद में आग जलाओ तो जलेगी। आपने मेरा नाम लिया था? कहीं नहीं गुरुजी। तो कहीं तुमको घमंड आ गया था। इसलिए कहने का मतलब है, कभी कितना भी पैसा आ जाए तो हर व्यक्ति को घमंड नहीं आना चाहिए। अगर घमंड आ गया तो वो पैसा आपके पास नहीं रुकेगा। इधर यही बात औगरनाथ के पास आ गई। जब आग नहीं जली तो काफी परेशान हुए, तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करिए, जाइए अग्नि से विनती कीजिए और मेरा नाम लीजिए, अग्नि प्रकट हो जाए। इधर वही काम किया। अग्नि को इन तोरे वीर महाराज के। इधर अग्नि प्रकट हो गई। जब अग्नि प्रकट हो गई तो इधर जब ये वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, जब समाप्त हुआ तो कहा, ऐसा करिए, लीजिए थोड़ा थोड़ा सार पेड़ से डालिए और थोड़ा कुएं में डाल दीजिए। इधर वही काम किया, पेड़ों से डाला, पेड़ हरे भरे हो गए, कुएं में डाला, जल मीठा हो गया। बोलिए बाबा गुरु रंगनाथ की जय हो। और इधर मैया बाछल अपने आंगन में बैठी है और मैया बाछल ने क्या देखा कि उनकी मिड़गारी पे एक कौआ बैठो। पहले की जमाने की माताएं बहनें जो मेरी थी, अगर मिड़गारी पे कौआ बैठी है तो वे क्या सोचती थी, मिड़गारी पे बैठी हो कौआ, शायद मेरे मायके से आए रे लेबुआ। तो आज मैया बाछल ने जब उस कागा को देखा है तो क्या कहा है उस कागे से, हो रानी बाछल के भाग जाग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे बोले गुरु गोरखनाथ की, बोले जहरवीर महाराज की। इधर मैया आंगन में ये सोचती है तो आज मैया की मालिन उस बाग से होती हुई जा रही थी तो उसने क्या देखा कि पूरा बाग हरा भरा हो गया।
जब वो बाग को हरा भरा देखा तो एक बाबा जी को बुलाया। बाबा जी, जे बाग नौलख हमाओ ही है का? नहीं तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो का? नहीं बाबा जी, पहले ये बाग सूखा था। अच्छा, इसमें गुरु गोरखनाथ जी आ गए हैं इसलिए ये हरा भरा हो गया। अच्छा महाराज, इतनी जब वो बात तो मालिन ने सुनी है तो भाग करके रानी के दरबार में पहुंची। बोली, मैया बाछल हमें इनाम दो, 10 मोहर हैं। हाँ, तो मैया बाछल कहने लगी, बात क्या है मालिन, जरा उस बात को तो बता। तो वो मालिन क्या कहती है, ओए ओए की गोरख आई गए, ओए ओए की गोरख आई गए। सूखे बाग मैया है गए हरे, सूखे बाग मैया है गए हरे। ओए ओए के गोरख आई गए, ओए ओए के गोरख आई गए। चेला उनके संग में खड़े, 1400 चेला उनके संग में खड़े। तो रहे हैं धुनी रमाई रमाई रमाई। ओए होए के गोरख आई गए, ओए होए के बाबा आई गए। तो मालिन ने मैया बाछल से कही है तो मैया अपने सतखंडा पे जाकर के देखा तो हकीकत में बाग हरा भरा हो गया। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने औगड़ से कहा, अरे औगड़, आप इस शहर में जाओ और भिक्षा मांग करके आओ, और एक काम करना। बेपन 3:30 बज गए, 4 बज गए, अब जाओ वो बनाओ जाए। वो एक गोला दे दे, बाकी बाद वो बना। कै बजे?